प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। हमने जो है कल के वीडियो में नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन को प्रूव किया था और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी किया था। प्रिय बच्चों, नॉर्मल फॉर्म पर आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले आइए एक बार फार्मूलों को मेमोराइज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है बच्चों कि स्लोप लाइन का स्लोप गिवन होता है y अक्ष पर इंटरसेप्ट ऑरिजिन से कटा हुआ दिया होता है। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m and cutting off and intercept c on y axis is y equal to mx plus c। नेक्स्ट फॉर्म बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म। The equation of a straight line which cuts off intercept A from x axis and B from y axis is x by A plus y by B equal to 1. Next form, perpendicular form. The equation of a straight line on which the length of the perpendicular from the origin is phi and alpha is the angle made by this perpendicular with the positive direction of x axis is x cos alpha plus y sin alpha equal to p। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन। द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ये 1 डिग्री का इक्वेशन होता है। नेक्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स p x1 y1 and q x2 y2 where the coordinate of p x1 y1 and coordinate of the q x2 y2 is y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 next bracket x minus x1। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म जिसमें एक पॉइंट गिवन होता है और एक स्लोप गिवन होता है। उसका इक्वेशन होता है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 and having slope m is y minus y1 m x minus x1। नेक्स्ट फॉर्म होता है बच्चों डिस्टेंस फॉर्म। डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, यानी डिस्टेंस फॉर्म द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 and makes an angle theta with positive direction of x axis and the distance of any point on the line x2 y2 is r is x minus x1 upon cos theta equal to y minus y1 upon sin theta equal to r। ठीक है बच्चों, यहां पर हमने लिखा भी है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m and cutting off and intercept c on y axis
from the origin is y equal to mx plus c, where m equal to tan theta and theta is the inclination. Theta is the inclination in anti-clockwise direction with the x-axis. Next, intercept for the equation of a straight line which cuts off intercept A from x-axis and B from y-axis is x by A plus y by B equal to 1. In this figure, line L cuts x-axis at the point A and y-axis at the point B, where the coordinate of the point A is A comma 0, coordinate of the point B is 0 comma B. O is the origin. A intercept on x-axis from the origin. B intercept B. ठीक है बच्चों, फ्रॉम द ऑरिजिन O से B तक का डिस्टेंस B है, O से A तक का डिस्टेंस A है। A हमारा x अक्ष पर कटा इंटरसेप्ट है, तो B हमारा y अक्ष पर कटा इंटरसेप्ट है। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर फॉर द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑन व्हिच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन इज P. From the origin is P and alpha is the angle made this perpendicular with the positive direction of x-axis is x cos alpha plus y sin alpha equal to P. प्रिय बच्चों, इस फिगर में यह हमारी एक लाइन है। ये लाइन ऑरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर OA है, जिसे P से डिनोट किया गया है, और अल्फा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x अक्ष से परपेंडिकुलर और x अक्ष पर बना हुआ एंगल है। क्लियर? प्रिय बच्चों, जनरल फॉर्म of the equation of a straight line. The general equation of a line is ax plus by plus c equal to 0. It is the 1 degree equation. It is called the 1 degree equation. Ax plus by plus c equal to 0. 2 points for the equation of a line is passing through two given points. यहाँ पर पॉइंट गिवन होते हैं, P x1 y1 and Q x2 y2 is given by y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, next bracket x minus x1. पॉइंट स्लोप फॉर, इसमें बच्चों पॉइंट गिवन होता है और स्लोप m भी गिवन होता है। Point slope for the equation of a line passing through the given points P x1 y1 and given having slope m is y minus y1 equal to m x minus x1. Next, distance form of the equation of a straight line. Distance for the equation of a line passing through the points Q, x1, y1 and making an angle theta with the positive direction of x axis. x अक्ष के साथ ये एंगल क्या जनरेट कर रहा है? थीटा। ठीक है? And the distance of any point, यहाँ पर P हमारा क्या है? आर्बिट्री पॉइंट है। क्या है? आर्बिट्री पॉइंट है। P हमारा क्या है बच्चों? जनरल पॉइंट है। ठीक है? इस जनरल पॉइंट से Q तक का जो डिस्टेंस है वो R है। क्या है? R है। ऐसी कंडीशन में इक्वेशन होता है
x माइनस x1 बाई cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r। क्लियर? Yes, sir. Una repeat the equation of a line passing through the points q x1 y1। ये q हमारा x1 y1 गिवन पॉइंट होगा, ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट p which from p x y is r। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। ऐसी कंडीशन में x माइनस x1 बाई cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई sin थीटा इक्वल टू r होता है। ठीक है बच्चों, बिठा दें। Yes, sir. अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। नॉर्मल फॉर्म पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले बच्चों sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी का फार्मूला जानना नित्यांत आवश्यक है। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले हैं, इसको जानना जरूरी है। आइए इसको एक बार मेमोराइज करते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बच्चों होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट फार्मूला साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी फार्मूला होता है बच्चों साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। फिर बच्चों कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b, फिर माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है, फिर cos a माइनस b, cos a माइनस b का फार्मूला होता है बच्चों cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ठीक है, अब जैसे यहां पर दे दिया जाएगा एल्फा, एल्फा दे देगा बच्चों वहां पर इंक्लिनेशन, एल्फा जो है 75 डिग्री मान लीजिए दे दिया, या एल्फा जो है 15 डिग्री दे दिया। ऐसी कंडीशन में हम इन फार्मूलों का यूज करेंगे। जैसे साइन 75 डिग्री को ब्रेक करना है तो हम क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, फिर साइन ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूले अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 45 की वैल्यू बच्चों 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, √3/2√2 प्लस
1/2√2 और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो इसमें 2√2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3+1 √3+1/2√2। ये साइन 75 की वैल्यू इस तरह निकाली जाती है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़े। अब बच्चों cos 75 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इस वैल्यू को नोट कर लीजिए, अभी क्वेश्चन में इसका यूज होगा। आइए बच्चों cos 75 की वैल्यू निकालते हैं। cos 75 डिग्री ये होता है cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी cos a प्लस b। ये हो जाएगा cos 45 डिग्री। देखिए यहां पर हम ये फार्मूला यूज करेंगे cos a प्लस b, cos a इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b। cos 45 इंटू cos 30 डिग्री फिर माइनस की साइन बच्चों sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री 1/√2। cos 30 की बच्चों वैल्यू होती है √3/2 माइनस sin 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे √3/2√2 फिर ये माइनस 1/2√2। अब 2√2 एलसीएम हो जाएगा तो ये आ जाएगा √3-1/2√2। क्लियर, समझ में आ रहा है? yes, अब हम 15 को भी निकाल देते हैं, मिटा दें। yes, अब अल्फा जैसे 15 का हमें निकालना है तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू जैसे निकालनी है बच्चों तो क्या करेंगे, साइन 15 डिग्री का मतलब हो गया साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर साइन a माइनस बी का फार्मूला यूज करेंगे। साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a cos b, साइन a cos b माइनस cos a sin b। तो cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री। ठीक है, cos द वैल्यू ऑफ sin 45 1/√2 इंटू द वैल्यू ऑफ cos 30 √3/2 फिर cos 45 1/√2 द वैल्यू ऑफ sin 30 1/2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो √3/2√2 फिर माइनस 1/2√2। एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या आएगा 2√2 और ये हो जाएगा √3-1, है ना। इसको भी याद करना है, नोट कीजिए। क्लियर, yes, अब बच्चों हम cos 15 की वैल्यू निकाल देते हैं। ये सब याद होने चाहिए जिससे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय परेशानी क्रिएट ना हो। यानी cos 15 डिग्री इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों cos 45 डिग्री माइनस 13 डिग्री। अब यहां पे देखिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, cos a माइनस बी। cos a माइनस बी क्या होता है बच्चों, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। cos के माइनस में cos a माइनस में यहां पे प्लस होता है, cos a प्लस b में यहां पर माइनस होता है, ये ध्यान रखना है। इसके पहले हमने किसका सॉल्व किया था, sin a sin a माइनस b, है ना। yes,
अब देखिए इसको ब्रेक करेंगे तो cos 45 डिग्री इंटू cos का पार में cos ही लिखा जाता है, cos 45 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री यानी cos 30 डिग्री, फिर माइनस sin 45 डिग्री, समझ में आ रहा है, माइनस है cos a माइनस b, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, प्लस का साइन, sin 45 डिग्री फिर sin 30 डिग्री। क्लियर। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 45 वैल्यू 1/√2 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2। क्लियर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, √3/2√2 प्लस 1/2√2 और सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 2√2, ये हो जाएगा √3 + 1/2√2। क्लियर। यस सर। ये cos 15 की वैल्यू थी, बिठा दें। यस सर। इन फार्मूलों को मेमोराइज कर लीजिए जिससे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय किसी भी प्रकार की कोई परेशानी क्रिएट ना हो। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच फर्स्ट p = 5 and alpha = 30 degree, second p = 4, alpha = 150 degree, third p = 8, alpha = 225 degree, p = 8 and alpha = 300 degree। ठीक है बच्चों, इसको लगाने से पहले आइए एक बार हम क्वाड्रेंट को रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय कोई भी परेशानी क्रिएट ना हो। ठीक है बच्चों, ये हमारा y अक्ष है, y डैश इज कॉल्ड y एक्सिस एंड x डैश इज कॉल्ड y एक्सिस, x डैश इज कॉल्ड x एक्सिस। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं बच्चों क्या, थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। ASTC का फुल फॉर्म होता है बच्चों ऑल स्कूल टू कॉलेज। क्या होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ए की मीनिंग होती है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों 90 तक के मान स्थित होते हैं, इसलिए 90 माइनस थीटा भी इसे कहते हैं। ठीक है। यस की मीनिंग हो गई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इन द सेकंड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ साइन एंड इट्स अपोजिट कोसेक आर पॉजिटिव, अदर्स वैल्यूज आर नेगेटिव। क्लियर। इसलिए इसको बच्चों बोलते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा, आप इसी को कह सकते हैं 180 माइनस थीटा। क्या, 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर। यस सर। इन द थर्ड क्वाड्रेंट की मीनिंग क्या हो गई बच्चों, 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा आर 270 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, इन द थर्ड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ 10 and its opposite card are positive, others remaining values are negative. Clear. Yes sir. Fourth quadrant
ये बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट की मीनिंग हो गई 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ cos and its opposite sec are positive, others remaining values are negative. क्लियर? कहने का आशय यह है कि प्रथम चतुर्थांश के सभी मान धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में साइन का अपोजिट कोसेक के मान धनात्मक होते हैं, बाकी मान ऋणात्मक होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में 10 और 10 का अपोजिट काट के मान धनात्मक होते हैं, बाकी सभी मान ऋणात्मक होते हैं। सी की मीनिंग हो गई चतुर्थांश में कास और कास का अपोजिट सेक के मान धनात्मक होते हैं, बाकी सभी मान ऋणात्मक होते हैं। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? प्रिय बच्चों एक बार और ध्यान रखिएगा, जो 90 माइनस थीटा होता है और 270 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा कहिए या 90 डिग्री प्लस थीटा कहिए या 270 डिग्री माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, जिसको हम ब्रैकेट में कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों साइन का कास का साइन का कास का साइन, 10 का काट का 10, सेक का कोसेक का सेक हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे हम एग्जाम्पल द्वारा बता दे रहे हैं। जैसे हमने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? कास थीटा। समझ में आ रहा है? जैसे हमने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? सेकेंड की। तो इसमें क्या हो जाएगा? कास थीटा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब जैसे हमने लिखा साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? थर्ड क्वाड्रेंट की। इसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज हो जाएगी, माइनस कास थीटा, माइनस कास थीटा। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव, यानी माइनस कास थीटा। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, माइनस कास थीटा, और साइन 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस कास थीटा, यानी इसमें चेंज हो जाते हैं। साइन का कास का साइन, 10 का काट का 10, सेक का कोसेक का सेक हो जाता है। परंतु 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस थीटा में कभी भी चेंज नहीं होते हैं। साइन का साइन, कास का कास, 10 का 10, काट का काट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक ही होता है। ठीक है बच्चों, जैसे हमने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम लिख दें साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, तो ये क्या होगी बच्चों? साइन थीटा ही होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? जैसे हम लिख दिया साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये किस में आएगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, तो ये माइनस साइन थीटा ही लिख दिया जाएगा।
ठीक है, जैसे हमने लिख दिया साइन, ये बच्चों साइन है, क्या है ये साइन है, क्या है साइन, जैसे हमने लिख दिया साइन 180 साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, इस किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, हैं फोर्थ की, फोर्थ में साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, निगेटिव होती है, तो ये क्या आएगी माइनस का साइन थीटा, समझ में आ रहा है। जैसे हम लिखते हैं साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ये 360 डिग्री प्लस थीटा आ जाए तो किस क्वाड्रेंट की वैल्यू आ जाती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मिटा दें। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है P इक्वल टू 5 यूनिट एंड एल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, इसका फिगर बनाते हैं, ध्यान से समझिए। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है, ये बच्चों y अक्ष है और ये क्या है x अक्ष है। क्लियर, ये हमारी लाइन है, ये लाइन L है, ठीक है, इसका ये ऑरिजिन पॉइंट है, ऑरिजिन पॉइंट से लाइन पर जो परपेंडिकुलर की गई है ये P है, P को रिप्रेजेंट करता है, और x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से, x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये अल्फा इंडिकेट करता है जो कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हमने फिगर बना दिया। अब इसका जो है इक्वेशन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इक्वेशन, ठीक है, लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द फर्स्ट द इक्वेशन ऑफ द लाइन यल का इक्वेशन निकाल लेते हैं, यूज करेंगे नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। इसमें बच्चों cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे cos 30 डिग्री प्लस y sin अल्फा यानी 30 डिग्री, the value of p, the value of p is 5, the value of p is 5। क्लियर, प्रिय बच्चों, अब यहाँ पर cos 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस y, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, the value of sin 30 डिग्री is 1/2 प्लस 5, और सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा √3x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 5। अगले स्टेप में हम एलसीएम 2 ले लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा √3x प्लस y इक्वल टू 5/1, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे बच्चों तो ये √3x प्लस y इक्वल टू 5 2 जा 10। क्लियर, इसको नोट कीजिए, ये आपका आंसर आ गया, लाइन यल का इक्वेशन हो गया। क्लियर, एक मिनट,
एक्स cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। cos 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो √3x प्लस वाई इक्वल टू 10, राइट। मिटा दे। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अल्फा इक्वल टू 150 डिग्री। अल्फा की वैल्यू क्या है? 150 डिग्री, ठीक है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। इसका इक्वेशन इस तरह बनेगा। फिगर बनाते हैं। ये हमारा वाई अक्ष है, ये क्या है बच्चों? यह अक्ष, ठीक है, और ये वाई अक्ष, यानी 90 प्लस 130, यानी हमारी लाइन ये रहेगी। ये लाइन यल है, लाइन यल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये परपेंडिकुलर अल्फा है, यानी अल्फा का इंक्लिनेशन ये होगा अल्फा इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। एक्स डैश और ये वाई डैश, ए एस टी सी, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ये क्वेश्चन सेकंड हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक्स cos अल्फा की वैल्यू 150 डिग्री प्लस वाई साइन 150 डिग्री। द वैल्यू ऑफ पी इज 4। वैल्यू पी की वैल्यू क्या है बच्चों? 4। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। एक्स cos 90, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 90 प्लस 60 प्लस वाई साइन, ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 4। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पर फार्मूला यूज होगा। क्या फार्मूला? cos 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है ना। ये वैल्यू किसकी है? सेकेंड क्वाड्रेंट की। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? बताओ जल्दी। माइनस साइन थीटा क्या होता है? एक्स माइनस साइन 60, ठीक है। फिर वाई साइन 90 प्लस थीटा, ये क्या होता है? cos थीटा, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे? cos 60 इक्वल टू 4। इतना क्लियर? समझ में आ रहा है ना? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, बच्चों जल्दी बताओ। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? याद नहीं आ रहा है? प्री बच्चों, साइन 60 की वैल्यू होती है -√3/2, ठीक है। फिर y cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू 4, ठीक है। याद कर लीजिएगा। ना आता हो तो ये फिगर से याद हो जाता। देखो फिगर भी बनाते हैं। सी ए बी, ये 60 के लिए, ये 30 के लिए, 30 डिग्री, 1, 2, √3, ये याद रखिए अपने आप। साइन 60
थीटा का अपोजिट साइड क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का अपोजिट क्या होता है? 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है बच्चों हाइपोटेन्यूज। तो थर्ड साइड क्या होगा? बेस होगा। इस चीज का दिमाग में रखिए, सवाल अपने आप ही निकलता चला जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो थीटा इसे मानेंगे साइन 60 रूट 3/2। ठीक है, cos 60 क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज 2 हो गया, तो 1/2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा -√3x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 4। अब एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, तो इसे हम लिख देंगे -√3x प्लस y इक्वल टू 4/1। अब y क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, जब y क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो -√3x प्लस y, 4 2 जा कितना होता है बच्चों? 8। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? इसको नोट कीजिए। बता दें? अरे बच्चों, अब इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे, तो इसका फिगर चेंज हो जाएगा। यानी अल्फा 2 to 5 डिग्री दिया गया है, ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी? थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट p = 8 और अल्फा इक्वल टू कितना गिवन है? 225 डिग्री। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, यानी ये x o x डैश और ये हमारा हो गया y o y डैश। ठीक है, ये लाइन जो है इस तरह पड़ेगी, थर्ड क्वाड्रेंट। ये लाइन n को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ये परपेंडिकुलर p को ड्रा कर रहा है ओ ऑरिजिन से। ठीक है, ये प्लस x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन, x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये इंक्लिनेशन कितना बना रहा है? 225 डिग्री। ठीक है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें p कितना गिवन है? 8। अल्फा कितना गिवन है? 225 डिग्री। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। द इक्वेशन ऑफ द लाइन L इक्वल टू x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, x cos 225 डिग्री प्लस y sin 225 डिग्री। द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू कितनी दी गई है? परपेंडिकुलर वैल्यू 8। ठीक है, अब इसको हम बच्चों ब्रेक कर देंगे, लिखेंगे x cos 180 डिग्री, 180 में 225 डिग्री में अगर हम 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कितना आता है? 5 और ये 4, यानी 45 डिग्री। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस y साइन को भी लिख सकते हैं क्या? 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 8। ठीक है, इस किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? थर्ड क्वाड्रेंट। याद कर लीजिए बच्चों, यहां पर भी बना दे रहे हैं जिससे प्रैक्टिस हो जाए। A S T C
ये थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 और 10 का अपोजिट काट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अदर्स वैल्यूज क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस cos 45, ठीक है, और ये प्लस y साइन, क्या हो जाएगा, माइनस साइन 45 डिग्री इक्वल टू 8। क्लियर। अब cos 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√2, ये हो जाएगा -1/√2। क्लियर। प्लस y साइन 45, इसकी वैल्यू -1/√2 इक्वल टू 8। क्लियर। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -x/√2, क्या आएगा, -x/√2, और ये -y/√2 इक्वल टू 8। क्लियर। अब इसमें √2 हम एलसीएम ले लेते हैं, √2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -x -y इक्वल टू 8/1। प्रिय बच्चों, इसे बाय क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, ठीक है। ये हो जाएगा -x -y इक्वल टू 8√2। क्लियर। अब हम माइनस से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन चेंज होकर के हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू -8√2। क्लियर। अब 8√2 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में कर लेंगे, यह आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 8√2 इक्वल टू 0। क्लियर। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, हटा दें। बच्चों, क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, P गिवन है 8 और अल्फा गिवन है 300। आइए इसका फिगर बनाते हैं। प्रिय बच्चों, ये हमारा y अक्ष हो गया और ये x अक्ष, ठीक है, ये y अक्ष, ये हमारा ऑरिजिन, ये y है। लाइन इस तरह है, ठीक। और x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से, x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से यहां पर जो परपेंडिकुलर है कोई, x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये इंक्लिनेशन कितना बना रहा है, अल्फा, ये बना रहा है 300। कितना बना रहा है बच्चों, 300 डिग्री इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से कंसीडर किया जाता है। क्लियर। और यहां पर परपेंडिकुलर जो है OA, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना गिवन है, 8 यूनिट। कितना गिवन है, 8 यूनिट, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x cos 300 डिग्री प्लस y sin 300 डिग्री और द वैल्यू ऑफ P इज 8। ना क्लियर, समझ में आया। द इक्वेशन ऑफ द लाइन L इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। वैल्यू पुट करेंगे, x cos 300 प्लस y sin 300 इक्वल टू 8। अब इसको बच्चों हम इस तरह भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। 300 की मीनिंग क्या हो गई, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे हम ब्रेक करते हैं, 270 प्लस 30, यहां क्या लिख देंगे, cos 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब इसमें कोई फर्क
इसमें कोई फर्क, क्योंकि 270 में 30 ऐड करेंगे तो 300 डिग्री आएगा, प्लस y साइन, इसको ब्रेक करेंगे 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये बच्चों हम लिख सकते हैं इक्वल टू 8। क्लियर? अब देखिए ये है हमारी वैल्यू किस क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट की। किस क्वाड्रेंट की? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अदर्स वैल्यूज क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहां पर लिख देंगे यक्स साइन, यक्स साइन 30 डिग्री, ठीक है, प्लस y साइन 270 प्लस 30 दिया गया है, तो साइन की मान क्या हो जाएगी, नेगेटिव। साइन 270 प्लस 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cos 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 8। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री 1/2, द वैल्यू ऑफ cos 30, cos 30 डिग्री क्या होती है, -√3/2। अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे लिखेंगे x/2 -√3y/2 इक्वल टू 8। क्लियर? अब इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा क्या आएगा, 2, ये हो जाएगा x -√3y इक्वल टू 8/1। क्लियर? प्रिय बच्चों, अब हम क्या करेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट x -√3y 8 to the 16, इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन and the inclination of the perpendicular drawn from the origin to the line is 10 inverse 5/12। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से 5 मात्रक दूरी पर है, ठीक है, और उस कोण का झुकाव, ठीक है, लंब से यस अक्ष से लंब का झुकाव अल्फा 10 इनवर्स 5/12 दिया गया है। प्रिय बच्चों, इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर जो गिवन है वो कितना है, 5 यूनिट, ठीक है, और परपेंडिकुलर का यस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ यस अक्ष से झुकाव जो है अल्फा गिवन है 10 इनवर्स 5/12, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे वी है P इक्वल टू 5 यूनिट्स गिवन है बच्चों, कितना है, 5 यूनिट्स। क्लियर? और यहां पर अल्फा गिवन है, अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12, ठीक है। अब इसमें 10 इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 10 अल्फा इक्वल टू 5/12। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो यहाँ पे 10 अल्फा यहाँ पर लिख दे रहे हैं,
टेन अल्फा इक्वल टू 5/12 है बच्चों। अगर हम इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दें, दिया जाता है 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 5/12 का स्क्वायर। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 5 का स्क्वायर बच्चों 25, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब इसे हम फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे। 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 25/144। इतना क्लियर बच्चों? प्री बच्चों 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर अल्फा, क्योंकि फार्मूला होता है 144 1 जा 144 प्लस 25 अपॉन 144। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 169 अपॉन 144। क्लियर? अब बच्चों इसका हम रूट्स निकाल लेंगे। इंप्लाइज दैट सेक अल्फा रूट 169 अपॉन 144। क्लियर? यस सर, बंद कर। जब इसका रूट्स निकालेंगे तो बच्चों सेक अल्फा आ जाएगा सेक अल्फा 13/12। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। रूट्स हमेशा बच्चों प्लस माइनस में होता है, प्लस माइनस। क्लियर? जब हमने सेक अल्फा का मान निकाल लिया तो यहाँ पर अब हम बच्चों निकालेंगे किसका मान? कास अल्फा। कास अल्फा क्या होता है? कास अल्फा इक्वल टू 1/सेक अल्फा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 1/सेक अल्फा की वैल्यू है प्लस माइनस 13/12। क्लियर? यस सर। तो कास अल्फा आ जाएगा प्लस माइनस, अब ये पलट जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 13 नीचे, ये 12/13। क्लियर? जब कास अल्फा का मान हमने निकाल लिया तो साइन अल्फा का भी मान निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन अल्फा होता है बच्चों ये फार्मूला √1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे √1 माइनस द वैल्यू ऑफ कास अल्फा 12/13 प्लस माइनस 12/13। इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर। ये आ जाएगा √1 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169। फिर और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, दिख रहा है ना? यस सर। 169 माइनस 144 अपॉन 169। 169 144 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 160। प्रिय बच्चों, इस प्रकार जो है साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इसका रूट्स निकालेंगे, क्या आएगा? प्लस माइनस 5/13। ठीक है, अब हमने कास अल्फा की भी वैल्यू फाइंड कर लिया और साइन अल्फा की भी वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकाल सकते हैं। प्रिय बच्चों मिटा दें। यस सर। ठीक है बच्चों, एक बार हम क्या करेंगे, पहले केस में पॉजिटिव साइन लेंगे। क्या?
पॉजिटिव साइन, ठीक है, लिखेंगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, द रिक्वायर्ड equation, the required equation of a line L is, ठीक है बच्चों, L is given by, फार्मूला यूज करेंगे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। क्लियर? अब इसमें बच्चों वैल्यू पुट करेंगे, x cos 12/13 प्लस y साइन अल्फा की वैल्यू है 5/13 इक्वल टू द वैल्यू ऑफ p, p कितना गिवन है, p इक्वल टू 5 यूनिट, कितना है 5 यूनिट, p इक्वल टू 5 यूनिट, यहाँ पर 5 पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर के, और हम डायरेक्ट लिख देते हैं x कास, अरे एक मिनट, यहाँ थोड़ा गड़बड़ी हो गई, कास की वैल्यू पुट करनी थी ना, ये सब थोड़ो लिखना था, अल्फा की वैल्यू थोड़ो है, x इंटू 12/13 प्लस y इंटू 12/13 इक्वल टू 5। अब इसका बच्चों एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 13, ये हो जाएगा 12x प्लस है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी 5 थी ना, 5, 12x प्लस 5y इक्वल टू 5/1, बाई क्रॉस प्रोडक्ट ये आएगा 12x प्लस 5y इक्वल टू 13, एक आंसर ये हो गया। क्लियर? इसको नोट कीजिए, मिटा दें। अब बच्चों हम क्या लेंगे, निगेटिव साइन, क्या लेंगे, दूसरे केस में निगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x cos की वैल्यू क्या है -12/13 प्लस y साइन की वैल्यू क्या है -5/13, द वैल्यू ऑफ p 5 यूनिट। क्लियर? सिंप्लीफाई करेंगे, -12x अपॉन 13, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, -5y/13 इक्वल टू 5। अब हम एलसीएम लेंगे, ये आएगा 13, तो लिख सकते हैं -12x -5y इक्वल टू 5/1। क्लियर? बाय क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट -12x -5y, 13 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 65। ठीक है। अब इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट द इक्वेशन, पूरे इक्वेशंस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। यह आ जाएगा 12x प्लस 5y इक्वल टू -65। अब 65 का ट्रांसपोज कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यह आ जाएगा 12x प्लस 5y प्लस 65 इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया, यानी दो आंसर आए। क्लियर?
प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियो में नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पर अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी रहेगा। धन्यवाद। प्रिय बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई थी पॉजिटिव वाले फॉर्म में, उसको हम पुनः सुधार कर रहे हैं। उसको एक बार पुनः आप देखिए। यहाँ पर पॉजिटिव था, पॉजिटिव वाला जो हमने लिया था पहला वाला फॉर्म, उसमें वैल्यू पुट करेंगे। यक्स कास की वैल्यू कितनी है? 12/13 प्लस वाई साइन की वैल्यू कितनी है? 5/13। ठीक है, और पी की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। प्रिय बच्चों, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12x/13 प्लस 5y/13 इक्वल टू इसे लिख सकते हैं 5/1। क्लियर? अब हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम 13। ये हो जाएगा 12x प्लस 5y इक्वल टू 5/1। बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये 12x प्लस 5y 13 का 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना आएगा? 65। ठीक है बच्चों, कितना आएगा? 65। यही गलती हो गई थी, इसको हमने सुधार दिया है। इसके लिए बच्चों सॉरी। प्रिय बच्चों, आने वाले वीडियो में नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी रहेगा। धन्यवाद।